हेलो ट्रेडर्स। तो एक और दिन का डाउनसाइड मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में पिछले 2 दिन मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि मार्केट जो है वो 1:8 1:9 के एक्यूरेसी रेशियो से यानी कि रिस्क टू रिवर्ट से हमने कैप्चर किया था। इफ यू ऑलरेडी वॉच दोज वीडियोस एंड द टेलीग्राम बेस्ड द पोस्ट ऑन द लाइव मार्केट, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आपको देख ले। तो ये है आज के जो मार्केट था। अगर आप आज के मार्केट को ऑब्जर्व करें तो ये बहुत ज्यादा मोमेंटम क्रिएट नहीं किए। तो अगर आप डेली चार्ट देखेंगे आज का दिन का, सी दिस इज द डेली चार्ट, मार्केट ने मोमेंटम कितने ज्यादा क्रिएट किए, एक टॉप से लेकर बॉटम तक, बाद में थोड़े से वो रिकवर हो गए 50% से ऊपर। बट इसी दौरान भी हमने कैप्चर कर लिए कंप्लीट तरीके से मूवमेंट को। सी ये 1251 का एक पोस्ट था हमारे कि अगर मार्केट में 1 मिनट क्लोज होता है 24,600 के नीचे 90 डिग्री डब्ल्यूटी गैन की जो सपोर्ट है, तो हमने वहां पर शॉर्ट पे एंटर करना है 595 से, और यहाँ पर स्टॉप लॉस डालने हैं हमारा 24,620 पे, तो 90 डिग्री के सपोर्ट के ऊपर थोड़े से। तो अगर हम देखें 1251 के जो रेंज था मार्केट में, किस तरीके से ये ट्रेड्स आज के ट्रेड जो था वो थोड़े से डिफरेंट थे पिछले ट्रेड से। यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किए 1256 सी। अब यहाँ पर 1255 1256 पे हमने पोस्ट किया। ओके, तो 1251 पे हमने ये पोस्ट किया। तो ऑलरेडी मार्केट जो था वो थोड़े से नीचे की तरफ आ गए थे, क्योंकि लिखने में थोड़े से टाइम चला जाता है। बट उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 12:31 से हमने ये सेटअप को ऑब्जर्व कर लिए थे कि बेयरिश सेटअप, और यहाँ पर एक बाय ऑन सॉरी सेल ऑन राइज बेयरिश सेटअप वहां पर बने थे। देन हमने यहाँ पर जो है डब्ल्यूटी यानी कि डिमांड जोन को यहाँ पर वॉच आउट किए थे, यानी कि डिमांड पिवट। अब डिमांड पिवट यहाँ पर डिमांड जोन क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड जब होते हैं तो प्राइस जो है बढ़ते हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मार्केट ने डिमांड जोन से ना तो कोई हैमर कैंडल क्रिएट किए, ना तो कोई एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट किए। ये 1231 के मार्केट के जोन था। सी दिस इज द 1231। अब 1231 से अगर आप देखेंगे खुद भी 12,600 सॉरी 24,600 24,600 ये जो जोन था हमारा। अब 12 कितने समय था ये 1231, ऑलमोस्ट 1231 से थोड़े से पहले एक्चुअली हमने कंसिडर किए थे। सी व्हाट इज द एनगल्फिंग, तो एनगल्फिंग मार्केट में क्या क्या यहाँ पर बने, सी देयर इज द नो एनगल्फिंग साइन हैपेंड ओवर हियर पोस्ट द 1231 कैंडल ओवर इन दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ पर मार्केट ने किस तरीके से पैटर्न की, पहली बात अगर हम लोग देखें तो 12:30 पे मार्केट ने एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट किया। डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट ने जो एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट किए थे ये वाला था एनगल्फिंग। अब एनगल्फिंग के बाद मार्केट क्या किए, 24,600 के नीचे आना स्टार्ट हो गए। इफ आई इवन थिंक कि मार्केट जो है वो एनगल्फिंग क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। दो यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी ट्रेड पैटर्न जो है वो थोड़े से और भी कंफर्मेशन पर्सनल लेवल पे हम लोग लेते हैं, तो वो एक्टिव नहीं हुआ, बट मान के चलते हैं ये एक्टिव हुआ था। अब अगर ये एक्टिव भी हुआ था तो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर कितने थे, सी दिस इज अ वेरी यूनिक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सिस्टम इज देयर। अब अगर मेरे प्रोटेक्ट स्टॉप लॉस होगा तो अंडर 24,600 के होगा, यानी कि मेरे जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं जाकर 598 से लेकर 595 के बीच में होगा। तो मान के चलते हैं 600 पे हमारा एंट्री था, स्टॉप लॉस था 5 रुपए के आसपास। अब मार्केट ने स्टॉप आउट को ट्रिगर कर लिया। उसके बाद मार्केट में हमने क्या दिखे 24,600 के नीचे, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी कॉमन रूल इन द स्टॉक मार्केट। अगर प्राइस डिमांड जोन के नीचे आते हैं, दिस इज सपोज दिस इज अ डिमांड जोन, और डिमांड जोन के नीचे अगर सडनली मार्केट आना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर मार्केट क्या क्या होते हैं, बेयरिश ग्रिप को पकड़ लेते हैं। तो वहां पर हमने वही चीज को ऑब्जर्व किए। 620 पे हमारा स्टॉप लॉस था उस वक्त, और मेरे जो टारगेट थे वो 560 और 520। अब अगर 620 600 से लेकर मेरे 620 का टारगेट है, पहली बार का जो स्टॉप लॉस था वो था 6। अगर सी द डिमांड जोन आर ऑलवेज वल्नरेबल, वहां पर स्टॉप लॉस जो है वो पॉइंट के बेसिस पे नहीं होता, वहां पर स्टॉप लॉस होते हैं लॉन्ग रेंज के बेसिस पे। बट वहीं पर अगर 24,600 के ऊपर मेरे 620 के स्टॉप लॉस है 24,620, सीन मार्केट क्या 24,620 तक गए, नहीं गए। उसके पहले मार्केट ने फर्स्ट टारगेट को अचीव किए 24,560, 24,560।
These are all based on the very pure formula of WT GAN. You can see now यहाँ पर मार्केट ने 24,560 यानी कि स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, स्क्वायर ऑफ 9 पे जब मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट को अचीव किए, देन यहाँ पर एक्चुअली में डबल तरीके से हमें ट्रेड देखने को मिले। तो यहाँ पर मार्केट जब दोबारा से एक हैमर काइंड ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस क्रिएट किए, तो यहाँ पर हम लोग चाहते तो दूसरे ट्रेड भी ले सकते थे। वहां पर दूसरी बार 620 का टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस हमारा बनता। और अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो कितने पॉइंट का रेंज है, यहाँ पर 40 पॉइंट का रेंज है। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर को सेल करेंगे, सी दिस इज हाउ द निफ्टी फ्यूचर्स पोटेंशियल रेंजेस देयर। 2,09,000 रुपए आपकी यहाँ पर कैपिटल जो है वो लगते हैं। तो 2,09,000, अब इफ यू आर डूइंग द हेज दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट अगर 2,09,000 जा रहा है यहाँ पर आपके एक लॉट सेल करने में, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट की ट्रेड विद द हेज। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट में मुझे यहाँ पर एक 40 पॉइंट और मिले, बट मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने हैं, वही 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 1:2 का फर्स्ट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देखने को मिले। दूसरा आपका कहाँ पर टारगेट है, 24,520 का टारगेट था। सी एग्जैक्ट 24,520 तक जो है वो मार्केट पहुंचा, एग्जैक्ट उसी लेवल पर मार्केट आकर रुका ना। इट इज अ वेरी गुड सिनेरियो। उसके बाद हमने एक और स्पाइरल एनालिसिस किए थे, बट वो 24,500 तक हमारा एनालिसिस प्रोसीड्योर था। बट वो स्पाइरल बनने से पहले मार्केट ने एक और रिवर्स स्पाइरल क्रिएट कर दी, सो वी डोंट फोकस ऑन दैट। हमने अर्लियर ही प्रॉफिट को बुक कर लिया। तब अर्ली प्रॉफिट हमने कैसे बुक किए थे, वी क्रिएटेड दिस सेम ऑन बेस्ड ऑन द टाइम थ्योरी। अब यहाँ पर जो हमारा WT यानी कि टाइम बेस्ड इंडिकेटर है, जो हमारे प्रीमियम इंडिकेटर है, अब यहाँ पर अब मेरे टाइम बेस्ड इंडिकेटर क्या बोल रहे थे, दिस इज हाउ द टाइम बेस्ड इंडिकेटर शोइंग दिस इज द एंड ऑफ द ट्रेंड। यहाँ से मार्केट ने पहली बार ट्रेड एंड करने की कोशिश की, जहां पर बॉटम बना था 530। अब 520 जब बन गए मार्केट में यहाँ पर, तो टाइम क्या बोल रहे हैं, द टाइम इज अप नाउ। तो जब टाइम अप हो जाते हैं, जब मतलब टाइम जब खत्म हो जाता है, यहाँ पर भी आलियर में देखे होंगे आपने, अगर किसी ने सुबह शॉर्ट किए थे मार्केट में, तो शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर टाइम इज अप का साइन जो है वो ऑलरेडी आ चुका था। अब वहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा पर्टिकुलरली, बट यहाँ पर हमने क्या किए थे, वी बुक द प्रॉफिट एज आई सेड। यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द वी बुक द प्रॉफिट ओवर हियर। तो थोड़े से आज लेट हो गए अनाउंस करने में, बट 244 हमने यहाँ पर बता दिए थे ऑलरेडी। ऑलरेडी मार्केट उस वक्त थोड़े से अपर साइड में चला गया था, बट उसके बाद मार्केट जो है पूरे तरीके से रिकवर कर ली। बट आज थोड़े से टाइमिंग के इशू बन गए मेरे। बट ओवरऑल जो सेटअप है, पिछले 2 दिन का जो टाइमिंग इशू था वो एकदम सही से हम लोग दे पा रहे थे। टाइमिंग इशू का मतलब है पोस्ट जब हम लोग करते हैं टेलीग्राम के थ्रू, तो आज थोड़े से प्लस माइनस हो गए डेट टाइम को, बट उसके उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही से सीखने की जो है आपकी मानसिकता है सीखने की, तो दिस थिंग्स डिड नॉट मैटर, डोंट मैटर, ओके। तो यहाँ पर हमने वो चीजें ऑब्जर्व किए। पिछले 2 दिन का वीडियो भी अगर आपने देखे होंगे, यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व द सेम। 227 अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वी फाइंड आउट दैट मार्केट इज स्टिल ऑन द बियरिश ग्रिप। तो अगर मैं अभी के मार्केट जो है उसको मैं ओवरऑल एक पैटर्न को ऑब्जर्व करूं, भाई फाइंड आउट द पोजिशनल ट्रेड सेटअप। अगर मैं पोजिशनली मार्केट को देखूं तो यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल बेसिस पे सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यू कैन सी there is a distribution candle happen, there are continuous basis of the large age candles are there। बट ओवरऑल मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर क्या एक्चुअली में सेलिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सी मार्केट के पास मौके हैं 24,500 के रेंज तक क्रॉस करने के। मतलब मार्केट के पास मौके हैं ये 24,500 तक पुश करे प्राइस को। आज के बाद ये 500 पहुंच जाना चाहिए था, बट 24,515 का मार्केट ने बॉटम बनाया। तो 15 पॉइंट से हमारा 500 वाला जो टारगेट था वो रह गया। बट फिलहाल मार्केट में यहाँ पर कोई भी सप्लाई जोन प्रॉपर तरीके से नहीं बैठे हैं। क्यों? सी द वॉल्यूम इज ग्रोइंग ऑन द डाउनवर्ड साइड, और यहाँ पर सप्लाई जोन बनने के लिए हमें कुछ और पैटर्न्स देखने की जरूरत होते हैं, जो फिलहाल मार्केट में नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो ना तो यहाँ पर डिमांड है ना तो यहाँ पर सप्लाई है। अगर मैं WD के सप्लाई डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर ना तो डिमांड है ना तो सप्लाई है। तो अगर मार्केट 500 तक जाते हैं तो 500 के रेंज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको वहां पर देखना होगा क्या मार्केट वहां पर बाय ऑन डिप्स देते हैं या फिर नहीं देते। बट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट डाउन जाए या फिर अप जाए, सिस्टम को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, you can always make a good and a decent amount of
प्रॉफिट मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम। डेफिनेटली एवरी टाइम अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मार्केट जो है वो आपको प्रॉफिट ही देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। बट आपके रिस्क टू रिवॉर्ड आपके सही होने चाहिए। यही मैं अपने जो रिसेंट पोस्ट है उस पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर टॉप पे पहुंच गए हैं एंड द वॉल्यूम्स आर स्टिल वेरी लो, तो पार्टिसिपेंट्स कम है। पार्टिसिपेंट्स कम होने का मतलब क्या है, ऑलरेडी जो बिगर अमाउंट ऑफ द प्लेयर्स है वो आइदर मार्केट से निकल चुके हैं या फिर वो अपने प्रॉपर ट्रेड्स के वेट कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं। तो आइदर दो अपसाइड में ट्रेड जाएगा या फिर डाउन साइड में ट्रेड जाएगा। बट जो करंट मार्केट में जो यहाँ पर पैटर्न बने हुए हैं, जो भी साइड पर ट्रेड जाएगा वो बड़े तरीके से ट्रेड जाएगा, यानी कि अ बिगर वन साइडेड मूवमेंट इज अबाउट टू हैपन इन द मार्केट। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर ट्रेड आप देख के रखिए। 24,500 के आसपास अगर आते हैं तो यहाँ पर सेलिंग बन सकते हैं। उसी सेम तरीके से अगर मैं अपर साइड पे देखूं, यानी कि ऑलमोस्ट 24,000 यहाँ पर 24,780 के जो जोन है, यहाँ से अगर मार्केट जाते हैं तो आज के दिन का हाई एंड लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर मार्केट जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से एक और सेलिंग हमें देखने को मिले। तो नंबर्स अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 24,500 पे अगर मार्केट में बाइंग बनते हैं तो वहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 24,480। वहां से जो टारगेट्स बनेंगे 650 और 750। सिमिलर तरीके से अगर मार्केट अपर साइड में जाते हैं, यानी कि 708 जो है वो 780 के रेंज पर जाते हैं, तो वहां पर अगर सेलिंग पैटर्न बनते हैं हमें, तो 805 के साथ हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं विद द सेम टारगेट ऑफ द 650 ऑन द डाउनवर्ड साइड एंड 24,600 ऑन द डाउनवर्ड साइड अगेन। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो एक अभी एक रेंज बाउंड जोन पर है। तो जब जब मार्केट रेंज बाउंड जोन पर होते हैं हम लोग इस तरीके से ट्रेड को प्लान करते हैं। और कल मार्केट कैसे ओपन होगा वो हम लोग देखेंगे। कल वीक का आखिरी दिन है, तो कल शायद कोई ज्यादा कंफर्मेशन ना मिले, पर फिर भी मिल भी सकता है, वी डू नॉट नो सो फार। तो ओवरऑल अगर मैं पर्टिकुलर पैटर्न को मार्केट के देखूं तो देयर इज नो सच बिग ट्रेड इज पॉसिबल टुमारो। बट हाँ, डेफिनेटली ओवरऑल अगर मैं सेटअप को देखूं तो एक बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है आने वाले समय में। And anytime, if you wish to learn all of this thing in detail, so you can always join the beginner to intermediate course using the Ganzilla method. ये प्रीमियम कोर्स नहीं है बाय द वे, जहाँ पे यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट तरीके से प्राइस को रीड करते हुए कैसे ट्रेड्स को किया जाता है, कैसे सेफली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो ऑलवेज यू कैन लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।